नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार से अवतल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 सिद्ध करना है। F बराबर R/2 सिद्ध करके बताना है कि क्या अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करना है कि क्या F बराबर R/2 सिद्ध हो पाता है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 प्रूव करके बताइए क्या होता है। देखिए, जब माना कि एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण आपको पता होगा कि बाहरी वाले दर्पण रंजित होती है और अंदर वाले प्रवर्तक सतह होता है। इसमें एक मुख्य अक्ष ध्रुव और इस पे एक फोकस एंड वक्रता का केंद्र होता है। वक्रता का केंद्र से सूचित करते हैं। देखेंगे कि इसमें ये दोनों के मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें आपतित होती है, A एंड B। ठीक है, हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो हम जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए, ये न्यूमेरिकल है F बराबर R/2। इसके द्वारा हम जानेंगे कि इस CP के मुख्य अक्ष A B एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो आपतित होने के पश्चात प्रकाश के परिवर्तन होती ही नहीं है। तब फोकस से होते हुए गुजरेगी। तो जब फोकस से होते हुए गुजरेगी, ठीक है, तो इसके बीच A B F के बीच से जब गुजरी तो इसके बीच में CV अभिलंब डाला। तो CV अभिलंब तक कोण ABC क्या हो जाएगा। जो आपतित किरण, जिधर से आपतित किरण होती है, जिस तरफ से आपतित किरण होती है उस तरफ का आपतन का कोण बोलते हैं। आपतन का कोण ABC आपतन का कोण होगा। और CBF आपतन परिवर्तन का कोण होगा। क्या होगा? परिवर्तन का कोण। देखिए, परिवर्तन का कोण। अब इसके अनुसार से हम चलेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के अनुसार से प्रकाश का परिवर्तन के नियम से क्या कहता है कि कोण I बराबर कोण R। ये सिद्ध होता है कि प्रकाश के परिवर्तन कोण बराबर कोण R होता है। जैसे कोण ABC, कोण ABC इक्वल CBF इसके बराबर कोण I बराबर होता है ABC और कोण R बराबर CBF। तो माना समीकरण मान लिया 1। अब इसमें देखेंगे कि ये इसमें एक दूसरे का कोण का कहीं पे एकांतर कोण बना रहा है। अब देखेंगे कि ये त्रिभुज कोण ABC और कोण BCF इसके कोण I के बराबर दोनों एकांतर कोण बना रही। तो क्या होगा कि इसमें मुख्य अक्ष के CP के मुख्य अक्ष AB है। AB के मुख्य अक्ष CP, ठीक है। CP के समानांतर लिखेंगे। CP के समानांतर AB है, इसलिए इसके सामने AB के बराबर CP के बराबर लिखा। इसलिए कोण ABC और कोण BCP, कोण BCF कोण I के बराबर
एकांतर कोण, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2 माना। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कहता है, किस कोण ए बी सी को एक कोण मिल गया बराबर, तो इसके कोण सी बी एफ इक्वल कोण बी सी एफ के बराबर होगा, होगा ना। देखिए जब इस तरह से सी बी एफ और बी सी एफ एक ही त्रिभुज के अंदर में ये दोनों बना रहे हैं, ये दोनों एक ही त्रिभुज के अंदर बना रही है, तो क्या बन जाएगा कि क्या हो जाएगा कि ये त्रिभुज के बीच का कोण है, क्या लिखेंगे, या किसके बराबर है, समीकरण मान लेते हैं 3, आइए किसके बराबर, त्रिभुज बी सी एफ में है, बी सी एफ में है, बी सी एफ में है। तो देखें अब ये दोनों कोण जो बना रहा है किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, त्रिभुज ये दोनों कोण सी बी एफ अब बी सी एफ ये दोनों त्रिभुज के बीच में है, तो बी सी एफ के में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए सी एफ इक्वल बी एफ बराबर, दोनों का भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है, भुजा सामान्य होगा, इसलिए भुजा समान होगा। तो हम एक त्रिभुज के छोटे त्रिभुज के द्वारा चल रहे हैं, एक छोटे त्रिभुज के द्वारा चल रहे हैं, अतः क्या होगा, अतः सी एफ बराबर एफ पी के बराबर होगा, इसलिए समीकरण माना 4, इसलिए समीकरण माना इसका 4। तो हम देख रहे हैं कि सी एफ बराबर एफ पी, ठीक है, ये त्रिभुज सी बी एफ जो बनाया तो किसके भुजा पर, ये सी एफ बी एफ ये दोनों जो भुजा इक्वल हो गया, यहाँ भुजा है इक्वल हो गया, यहाँ भुजा इक्वल हो गया, बराबर हो गया, समान। आइए एकांतर कोण बना लिया, ए बी सी या बी सी एफ ये दोनों कोण एकांतर कोण बना लिया, एकांतर कोण किसके बराबर, कोण आई बराबर, कोण आई के बराबर, इसलिए कोण आई के बराबर हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से फिर से समझा दे रहे हैं कि सी बी एफ और बी सी एफ दोनों एक ही त्रिभुज के अंदर में है, ये दोनों कौन जो बात हो रहा है, त्रिभुज बी सी एफ में हो रहा, बी सी एफ में, इसलिए सी एफ बराबर बी एफ यानी कि भुजा समान है, सी एफ बराबर बी एफ भुजा बराबर है। तो एक छोटे त्रिभुज के द्वारा चल रहे हैं, तो इसलिए आता है क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी के बराबर, ये ए सी एफ है जो एफ पी के बराबर, ये बी एफ है एफ पी के बराबर में आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि सी पी इक्वल, हमें सी पी इक्वल सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी क्या होगा, एफ पी इक्वल, ओके। तो सी पी क्या माना है, त्रिभुज
सीपी क्या माना कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या यानी आर से सूचित किए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें एक चीज और है, देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ आई एफ पी। सी एफ बराबर एफ पी माना है तो एफ पी हो जाएगा, माना नहीं, सी एफ बराबर एफ पी के बराबर होता है, सी एफ पी के बराबर, यानी जिसका फोकस दूरी जितना है, जितना दूरी इधर सी एफ के बराबर होगा, यानी कि त्रिज्या दो त्रिज्या में दो ऐसे भी फोकस दूरियां होती है, लेकिन यह सी एफ बराबर एफ पी के यहाँ से भुजा से उठकर ये दोनों के बराबर भुजा हुआ। अब इसके बराबर भुजाएं एक दूसरे का, ए सी एफ बराबर एफ पी है तो एफ पी प्लस भी एक और एफ पी था, तो यानी कि समीकरण 4 से, समीकरण 4 से चला तो ये दोनों मिल जाएगा, सी पी इक्वल टू एफ पी, टू एफ पी, तो टू एफ पी तो सी पी बराबर क्या हो गया आर, और टू एफ पी कितना माना, एफ पी बराबर एफ, इसलिए जान गए कि एफ आर बराबर टू एफ, आप एफ आर बराबर कितना हो गया 2f, इसलिए हम जानते हैं कि f बराबर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, इंटू में है, इसलिए r बटा 2, f बराबर r/2, ये हुआ प्रूव। अब इसके आगे हम लेके आएंगे दर्पण सूत्र, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं, f बराबर 1/f बटा 1/u प्लस 1/v। इसे अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करेंगे, और इसमें भी अवतल दर्पण द्वारा ये सिद्ध किया गया है f बराबर r/2। इसमें भी एक और आएगा f बराबर r/2, किसके द्वारा, f बराबर r/2 उत्तल दर्पण द्वारा, अगले वीडियो में लाएंगे, उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि, उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि f बराबर r/2 ऐसे होता है। ये था अवतल दर्पण द्वारा f बराबर r/2 सिद्ध करें, अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करें। इसके आगे हम लेके आएंगे, क्या हुआ, अवतल दर्पण के सभी प्रकृति एवं कहाँ पे कौन सा वस्तु कहाँ पर बनती है, उसका लेके आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब मतलब कि फोकस पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाती है, अनंत वस्तुओं पर रखा जाती है, तो इस तरह का कहाँ पर बनता है, तब फोकस पर बनता है, इस तरह का ये वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अगले सेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बस आगे